भाई, आज जो मैं तुझे बताने वाला हूं ना, वो कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, कोई हल्की फुल्की सलाह नहीं है। ये वो कड़वा सच है जो अगर आज नहीं सुना तो जिंदगी तुझे रोज सुनाएगी, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। 5 नियम है, सिर्फ कोई 5, लेकिन हर एक नियम ऐसा है कि अगर सच में दिमाग में घुस गया तो तू वही इंसान नहीं रहेगा जो आज है। अभी तू सोच रहा होगा सब यही बोलते हैं, लाइफ चेंज, सक्सेस, मोटिवेशन, लेकिन जरा रुक, अभी स्किप मत कर, क्योंकि जो लोग स्किप करते हैं ना और तसली से, वही लोग सालों बाद भी उसी जगह खड़े मिलते हैं। वही हालात, वही दुख, वही शिकायतें। आज मैं तुझे आईना दिखाने वाला हूं, और पहला नियम, सबसे खतरनाक नियम, वही है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, जिम्मेदारी का नियम। सुन, जब तक तू अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेगा, तब तक कोई भी नियम तुझे ऊपर नहीं उठा सकता। तू आज जहां है, जैसा है, जिस हालत में है, वो किसी सरकार की वजह से नहीं, किसी दोस्त की वजह से नहीं, किसी माँ बाप की वजह से नहीं, वो तेरे फैसलों का नतीजा है। हाँ, दर्द होता है ये सुनकर, ईगो को चोट लगती है, लेकिन यही पहला झटका है जो तुझे जगाता है। देख अपने आसपास, जो लोग हर वक्त रोते रहते हैं, मेरे पास मौका नहीं था, मेरे साथ गलत हुआ, मेरी किस्मत खराब है, वही लोग सालों बाद भी वही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि गलती मेरी थी, अब सुधार मैं करूंगा। जब तू ये बोल देता है ना, उसी पल से कंट्रोल तेरे हाथ में आना शुरू हो जाता है, और कंट्रोल यही असली पावर है। विजुअलाइज कर, एक आदमी है जो हर सुबह उठकर फोन स्क्रॉल करता है, देर तक सोता है, काम टालता है, और रात को कहता है कल से सब बदल दूंगा। अब दूसरा आदमी है, वही हालात, वही शहर, वही संसाधन, लेकिन वो सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछता है, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरी जिंदगी 1% बेहतर हो। फर्क समझ आ रहा है? नियम नंबर 1 तुझे यही सिखाता है, एक्सक्यूजेस खत्म, ओनरशिप शुरू। और ये आसान नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है खुद को दोषी मानना, खुद को सुधारना, खुद से लड़ना। लेकिन याद रख, जो खुद से नहीं लड़ता वो दुनिया से क्या लड़ेगा। और अब ध्यान दे, क्योंकि यहीं से दूसरा नियम शुरू होता है, और ये नियम तेरी सोच को जड़ से हिला देगा। डिसिप्लिन का नियम। लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन सक्सेस को मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन पसंद है। मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, कभी आएगा कभी जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन वो रोज दरवाजा खटखटाता है, चाहे मन हो या ना हो। तू आज अगर सिर्फ तभी काम करता है जब मूड अच्छा हो, जब मन करे, तो समझ ले तू अभी बच्चा है, आदमी नहीं बना। आदमी वो होता है जो थका हुआ हो, बोर हो, मन ना हो, फिर भी उठकर वही काम करे जो करना जरूरी है। और यहाँ एक कड़वा सच सुन, दुनिया को तेरे इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया रिजल्ट पर देखती है, तू कितना दुखी था, तू कितना परेशान था, ये कोई नहीं पूछेगा। लोग बस ये पूछेंगे तू कर पाया या नहीं, और अगर नहीं कर पाया तो कोई बहाना काम नहीं आएगा। जरा सोच, अगर आज तू 20 से 25 का है और तू रोज अपने टाइम, अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन में नहीं ढाल रहा, तो तू अपनी आने वाली पूरी जिंदगी उधार पर जी रहा है। अभी मजा, बाद में सजा, अभी आलस, बाद में पछतावा, अभी आराम, बाद में रिग्रेट। और ये डिसिप्लिन किसी एक बड़े काम से नहीं आता, ये छोटे छोटे नियमों से बनता है। रोज एक टाइम पर उठना, रोज खुद से किया वादा निभाना, रोज कुछ ऐसा करना जो मुश्किल हो लेकिन सही हो। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि मुश्किल सही चीजों में होती है, आसान गलत चीजों में। और अब तीसरा नियम, ये नियम बहुत कम लोग समझते हैं, और जो समझ लेते हैं वही असली गेम पलट देते हैं। फोकस का नियम। भाई, आज की दुनिया तुझे कमजोर बनाने के लिए बनी है। नोटिफिकेशन, रील्स, शॉर्ट्स, बेकार की बातें, दूसरों की जिंदगी का तमाशा। तू सुबह उठते ही किसी और की जिंदगी देखना शुरू कर देता है, और रात को अपनी जिंदगी को कोस कर सो जाता है। ये सबसे बड़ा जाल है। फोकस का मतलब है एक वक्त में एक लड़ाई, एक वक्त में एक लक्ष्य। जो आदमी हर चीज पकड़ने की कोशिश करता है, वो आखिर में खाली हाथ रह जाता है। सोच, अगर तू रोज 3 से 4 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी एक स्किल पर लगा दे, किसी एक लक्ष्य पर लगा दे, तो 1 साल बाद तू कहां होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि फोकस दर्द देता है, क्योंकि फोकस करने का मतलब है बाकी सबको ना कहना, लोगों को ना, मस्ती को ना, बहानों को ना। और जब तू ना कहना सीख जाता है ना, तभी तू खुद को हाँ कहना शुरू करता है। अब चौथा नियम धीरे धीरे सामने आ रहा है, जो आता है, और ये नियम दिल पर भारी पड़ेगा। परिवेश का नियम। तू जैसा माहौल चुनता है वैसा ही बन जाता है। तू चाहे जितना मोटिवेशन देख ले, अगर तेरे आसपास वही लोग हैं जो आलसी हैं, निगेटिव हैं, हर वक्त शिकायत करते हैं, तो तू भी वही बनेगा। क्योंकि इंसान शब्दों से नहीं, माहौल से ढलता है। तू अगर शराबियों के बीच बैठेगा तो तुझे भी नशा नॉर्मल लगेगा। तू अगर मेहनती लोगों के बीच बैठेगा तो आलस शर्मनाक लगेगा। और यहीं पर तुझे फैसला करना है, भीड़ का हिस्सा बनना है या अलग रास्ता चुनना है। अलग रास्ता अकेला होता है, साइलेंट होता है, लेकिन वही रास्ता ऊपर ले जाता है। और अब मैं तुझे यहीं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि 5वां नियम अभी बाकी है, और वही नियम है जो इन सबको जोड़कर तेरी जिंदगी में विस्फोट कर सकता है। लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल पूछ, क्या तू सच में बदलना चाहता है या सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहता है? क्योंकि अगर तू सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहता है तो ये वीडियो यहीं बंद कर दे। लेकिन अगर तू बदलना चाहता है तो अगला हिस्सा तेरे अंदर कुछ तोड़ देगा और कुछ नया बना देगा।
पार्ट 2 में वो नियम आने वाला है जो तय करेगा कि तू भीड़ में खो जाएगा या इतिहास बनाएगा। भाई अगर तू यहां तक पहुंचा है ना, तो इसका मतलब है कि तेरा अंदर का आदमी अभी जिंदा है, अभी पूरी तरह मरा नहीं है। क्योंकि जो लोग सच से डरते हैं वो पार्ट 1 के बाद ही भाग जाते हैं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो नियम आने वाला है तेरे इस सामने, वो तेरे दिमाग की सबसे गंदी आदत को पकड़कर तोड़ेगा। ये तीसरा नहीं, ये असल में जिंदगी पलटने वाला नियम है, दर्द को अपनाने का नियम। हाँ, वही दर्द जिससे तू भागता रहा है, वही डिस्कम्फर्ट जिसे तू टालता रहा है। सच ये है कि तू अपनी पूरी जिंदगी पेन अवॉइड करने में लगा रहा है और इसी वजह से ग्रोथ अवॉइड हो गई। तू आसान रास्ता चुनता रहा, क्विक प्लेजर, शॉर्ट टर्म मजा, इंस्टेंट रिलीफ, और हर बार तूने फ्यूचर के खुद को धोखा दिया। सोच जरा, जब भी पढ़ने बैठा फोन उठा लिया, जब भी मेहनत करने का टाइम आया नींद को चुन लिया, जब भी अकेले बैठकर सोचने का मौका मिला शोर में खुद को डुबो दिया। क्यों? क्योंकि अकेलापन चुभता है, सच्चाई चुभती है। लेकिन भाई जो चीज चुभती है ना, वही ग्रो भी कराती है। जिम में मसल कैसे बनती है? दर्द से। डिसिप्लिन कैसे बनता है? डिस्कम्फर्ट से। स्ट्रांग माइंड कैसे बनता है? उस वक्त खुद को कंट्रोल करने से, जब सब कुछ तुझे बहकाने की कोशिश कर रहा हो। आज का आदमी सबसे कमजोर इसलिए नहीं है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसके पास पेन टॉलरेंस नहीं है। जरा सा प्रेशर आया नहीं कि टूट गया, जरा सी क्रिटिसिज्म आई नहीं कि डिप्रेस्ड, जरा सी फेलियर मिली नहीं कि गिव अप। और दुनिया ऐसे लोगों को कुचल देती है, बिना आवाज के, बिना दया के। यही हार्श ट्रूथ है। और अब मैं तुझे वो चीज बताने जा रहा हूं जो शायद किसी ने साफ साफ नहीं बोली। अगर तू अपनी जिंदगी में वॉलंटरली पेन नहीं लाएगा तो जिंदगी फोर्स्ड पेन लाएगी। फर्क बस इतना होगा कि वॉलंटरी पेन तुझे मजबूत बनाएगा और फोर्स्ड पेन तुझे तोड़ देगा। इसलिए सुबह जल्दी उठना पेनफुल है, लेकिन गरीबी उससे ज्यादा पेनफुल है। मेहनत पेनफुल है, लेकिन रिग्रेट उससे ज्यादा पेनफुल है। अकेले रहना पेनफुल है, लेकिन गलत लोगों के साथ फंस जाना उससे ज्यादा पेनफुल है। अब सवाल ये नहीं है कि पेन होगा या नहीं, सवाल यह है कि तू कौन सा पेन चुनेगा। और यहीं से अगला नियम जन्म लेता है, समय का नियम। भाई टाइम सबसे क्रूर चीज है, क्योंकि ये किसी का इंतजार नहीं करता। तू चाहे अमीर हो या गरीब, मोटिवेटेड हो या कंफ्यूज्ड, समय चलता रहेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे, वही लोग सबसे पहले हारते हैं। क्योंकि समय का सबसे बड़ा झूठ है कल। कल कभी नहीं आता, जो आता है वो सिर्फ आज होता है। और आज अगर तूने वेस्ट कर दिया तो समझ ले तूने अपनी फ्यूचर से चोरी की है। सोच, अगर तू रोज सिर्फ 2 घंटे भी सही डायरेक्शन में लगा दे, डिस्ट्रैक्शंस हटाकर फोकस के साथ, तो 6 महीने में तू वही नहीं रहेगा जो आज है। लेकिन तू क्या करता है? 2 घंटे रील्स, 2 घंटे यूजलेस बातें, 2 घंटे ओवर थिंकिंग, और फिर बोलता है मेरी किस्मत खराब है। नहीं भाई, तेरी किस्मत नहीं, तेरा स्केड्यूल खराब है। और स्केड्यूल कोई और नहीं, तू खुद बनाता है। समय को रिस्पेक्ट करना सीख ले, वरना समय तुझे सिखाएगा, बहुत बेरहमी से। और अब सुन, अगला नियम थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये रूल तेरे ईगो को चैलेंज करेगा। सीखने का नियम। आज जो आदमी सीखना बंद कर देता है ना, वो जिंदा रहते हुए भी मर जाता है। दुनिया रोज बदल रही है, स्किल्स बदल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं, और तू अभी भी वही सोच लेकर बैठा है जो 5 साल पहले काम करती थी। फिर तू फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना होगा? सीखना मतलब सिर्फ किताबें नहीं, सीखना मतलब ऑब्जर्व करना, गलती करना, फीडबैक लेना, खुद को अपडेट करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईगो सीखने नहीं देता। ईगो बोलता है मुझे सब आता है, और जो आदमी ये बोल देता है उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। जरा सोच, तू अगर आज खुद से ये मान ले कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता, तो उसी पल से तेरी ग्रोथ शुरू हो जाती है। स्ट्रांग आदमी वही होता है जो सीखने से नहीं शर्माता। और अब मैं तुझे एक मिरर दिखाता हूं। आज अगर तू किसी सक्सेसफुल आदमी से जलता है, हेट करता है, गॉसिप करता है, तो समझ ले तू सीखने की बजाय तुलना में फंसा हुआ है। कंपैरिजन किल्स ग्रोथ, लर्निंग बिल्ड्स इट। और अब धीरे धीरे हम उस मोड पर आ रहे हैं जहां जिंदगी सच में बदलती है, क्योंकि अगला नियम तेरे अंदर के डर को एक्सपोज करेगा, डर के साथ चलने का नियम। सुन ध्यान से, डर कभी जाएगा नहीं। जो बोलते हैं ना डर को खत्म करो, वो झूठ बोलते हैं। डर रहेगा, हर लेवल पर नया डर होगा। फर्क बस इतना है कि सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद चलते हैं और बाकी लोग डर के कारण रुक जाते हैं। तू आज डर रहा है फेलियर से, जजमेंट से, लोगों की बातों से। लेकिन सोच, 5 साल बाद तू किस बात से ज्यादा डरेगा? कोशिश करने से या कोशिश न करने से? क्योंकि रिग्रेट सबसे खतरनाक डर है जो रातों को सोने नहीं देता। और अब यहीं पर मैं तुझे रोकता हूं, क्योंकि आखिरी नियम वो नियम है जो तय करेगा कि तू सिर्फ मोटिवेटेड रहेगा या डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, अनस्टॉपेबल बन जाएगा। अगला हिस्सा आसान नहीं होगा, वो तेरे एक्सक्यूजेस को एक एक करके मारेगा। और अगर तू मेंटली वीक है तो शायद तू पार्ट 3 देखना ही नहीं चाहेगा। लेकिन अगर तू सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो पार्ट 3 में वो नियम आएगा जो तेरी आइडेंटिटी बदल देगा। भाई अगर तू यहां तक टिक गया है ना, तो अब साफेरी को साफ है कि तू सिर्फ सुनने नहीं आया, तू खुद को बदलने आया है। और यही वो मोड़ है जहां 90% लोग गिर जाते हैं, क्योंकि अब जो नियम आने वाला है वो तेरे कंफर्ट जोन को नहीं,
तेरी पहचान को तोड़ेगा। अब ध्यान से सुन, बिना बहाने, बिना डिफेंस के, क्योंकि ये है पहचान बदलने का नियम। जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक आदमी खुद को बदलना शुरू नहीं करता, और खुद को बदलने का मतलब है अपनी पुरानी पहचान को मारना। तो आज अपने आप को क्या बोलता है? मैं ऐसा ही हूं, मुझसे ये नहीं होता, मेरे बस की बात नहीं, मैं एवरेज हूं। भाई ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तेरी सेल्फ इमेज है, और दुनिया तुझे वैसा ही ट्रीट करती है जैसा तू खुद को मानता है। तू अगर अंदर से खुद को कमजोर मानता है तो बाहर की दुनिया तुझे कुचल देगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। हार्श ट्रूथ ये है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, वो अपनी पुरानी कहानी निभा रहे हैं। बचपन में जो बोल दिया गया, स्कूल में जो ठप्पा लग गया, सोसाइटी ने जो लिमिट सेट कर दी, वही स्क्रिप्ट तू रोज रिपीट कर रहा है। लेकिन सुन, आदमी की असली ताकत वहीं से शुरू होती है जहां वो ये कहता है, अब तक जो था वो था, अब जो बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। आइडेंटिटी चेंज पेनफुल होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुझे अपने पुराने दोस्तों से अलग होना पड़ेगा, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, और सबसे मुश्किल, अपने पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा। और ये मर्डर क्लीन नहीं होता, इसमें गिल्ट आता है, डर आता है, लोनलीनेस आती है, लेकिन यही लोनलीनेस तुझे स्ट्रांग बनाती है। विजुअलाइज कर, तू एक कमरे में अकेला बैठा है, बाहर शोर है, लोग हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और तू अंदर अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। यही वो सीन है जहां लेजेंड्स बनते हैं, क्योंकि भीड़ हमेशा बाहर होती है, ग्रेटनेस हमेशा अकेले कमरे में पैदा होती है। और अब यहीं से अगला नियम निकलता है, आदतों का नियम। मोटिवेशन से काम शुरू होता है, लेकिन आदतों से जिंदगी बदलती है। तू एक दिन जिम जाकर हीरो नहीं बनता, तू एक दिन पढ़कर जीनियस नहीं बनता, तू एक दिन डिसिप्लिन्ड बनकर विनर नहीं बनता। ये सब छोटे छोटे डेली एक्शन से बनता है, जो बोरिंग होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं, और इसी वजह से ज्यादातर लोग इन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन भाई, बोरिंग चीजों में ही फ्यूचर छुपा होता है। तू आज जो रोज करता है वही तू बन जाएगा, इसमें कोई मैजिक नहीं है। अगर तू रोज फोन उठाकर खुद को डिस्ट्रैक्ट करता है तो तू डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। अगर तू रोज एक्सक्यूजेस बनाता है तो तू एक्सक्यूज मशीन बन जाएगा। और अगर तू रोज खुद से किया वादा निभाता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो तू भरोसेमंद इंसान बन जाएगा। और भरोसा सबसे बड़ी करेंसी है। लोग कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे भाई, कॉन्फिडेंस आसमान से नहीं गिरता, कॉन्फिडेंस बनता है सेल्फ ट्रस्ट से, और सेल्फ ट्रस्ट बनता है जब तू खुद से किया वादा निभाता है। अब तीसरा पंच, सीधे दिल पर लगेगा मतलब का नियम। बिना मतलब की जी गई जिंदगी हमेशा खाली महसूस होती है। आज तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तेरे पास पैसा नहीं है, तेरी प्रॉब्लम ये है कि तेरे पास रीजन नहीं है। तू सुबह उठकर ये नहीं जानता कि क्यों उठ रहा है, इसलिए तू बार बार सो जाता है। तू मेहनत क्यों करे जब तुझे पता ही नहीं कि किसके लिए कर रहा है। स्ट्रांग आदमी वो नहीं होता जिसके पास मोटिवेशन ज्यादा हो, स्ट्रांग आदमी वो होता है जिसके पास रीजन क्लियर हो। जब रीजन क्लियर होता है ना, तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है। सोच, अगर तुझे पता हो कि तेरी मेहनत तेरे माँ बाप की जिंदगी बदल देगी, तेरे फ्यूचर बच्चों को वो स्ट्रगल नहीं देखना पड़ेगा जो तूने देखा है, तो क्या तू फिर भी आलस करेगा? नहीं भाई, क्योंकि तब दर्द भी छोटा लगने लगता है। मीनिंग पेन को सहने की ताकत देता है। और अब ये आखिरी चोट के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अगला नियम तेरे अंदर के विक्टिम को मारेगा, शिकायत बंद करने का नियम। शिकायत सबसे आसान नशा है। दो बातें बोलो, दुनिया को दोष दो, खुद को इनोसेंट साबित करो, और टेम्पररी रिलीफ पालो। लेकिन ये रिलीफ जर है। जितना तू शिकायत करता है उतना पावरलेस बनता जाता है। सक्सेसफुल लोग कंप्लेन नहीं करते, वो कैलकुलेट करते हैं। वो पूछते हैं अब नेक्स्ट मूव क्या है। तू अगर आज भी अपने हालात को कोस रहा है, लोगों को ब्लेम कर रहा है, सिस्टम को गाली दे रहा है, तो समझ ले तू अभी पावरलेस मोड में है। पावर उसी दिन आती है जिस दिन तू बोलता है ठीक है, हालात खराब हैं, लेकिन मूव तो मुझे ही करना पड़ेगा। और भाई, ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही सच है। कोई तुझे बचाने नहीं आ रहा, कोई हीरो नहीं आएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुझे ऊपर जाना है तो खुद उठना पड़ेगा। और यहीं पर मैं तुझे रोक रहा हूं, क्योंकि आखिरी हिस्सा वो सिर्फ नियम नहीं बताएगा, वो तुझे एक्शन के लिए मजबूर करेगा। वहां एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं होगी, वहां सिर्फ एक सवाल होगा, क्या तू तैयार है वो बनने के लिए जो तुझे बनना चाहिए? अगर हिम्मत है तो पार्ट 4 तेरी सोच पर आखिरी हथौड़ा मारेगा, और या तो तू टूट जाएगा या बन जाएगा। भाई, अब कोई रोल प्ले नहीं है, अब कोई मोटिवेशन का नशा नहीं है, अब आखिरी सच है। क्योंकि यहां तक आने के बाद भी अगर तू बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो समझ ले समस्या दुनिया नहीं है, समस्या तो खुद है। और यही आखिरी नियम है, सबसे खतरनाक, सबसे निर्णायक एक्शन का नियम। सुन ध्यान से, क्योंकि यही वो जगह है जहां 99% लोग फेल होते हैं। लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर एक्शन लेंगे, पहले क्लैरिटी आएगी, फिर शुरू करेंगे, पहले परफेक्ट प्लान बनेगा, फिर कूदेंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। एक्शन से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है। क्लैरिटी पहले नहीं आती, क्लैरिटी रास्ते में मिलती है। परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता, परफेक्ट इंसान भी नहीं बनता। जो बनता है वो है चलने वाला इंसान। तू अगर आज भी सिर्फ सोच रहा है, प्लान कर रहा है, वीडियो देख रहा है, बातें कर रहा है, तो समझ ले तू सेफ जोन में छुपा बैठा है। सेफ जोन में कोई ग्रोथ नहीं होती, वहां सिर्फ डिके होता है। जिंदगी एक ही सवाल पूछती है, तू करेगा या नहीं? और अगर तूने जवाब नहीं दिया तो जिंदगी मान लेती है कि नहीं। विजुअलाइज कर 5 साल बाद का तू,
वही शहर, वही कमरा, वही हालात, वही रिग्रेट, और फिर ये आवाज़, काश उस दिन मैंने शुरू कर दिया होता। भाई ये आवाज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि तब कुछ बदलने का टाइम नहीं बचता। इसलिए ये आखिरी नियम तुझे अभी इसी पल एक्शन में धकेलने के लिए है। छोटा एक्शन, इम्परफेक्ट एक्शन, लेकिन अभी का एक्शन, क्योंकि मोमेंटम परफेक्शन से नहीं, मूवमेंट से बनता है। और अब एक और कड़वा सच सुन, जिसे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बोलेगा। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। कोई अप्लॉज नहीं मिलता, कोई तारीफ नहीं करता, कोई देखता तक नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी ही डेस्टिनी लिखती है। तू अगर आज 30 दिन बिना रुके एक ही सही चीज कर ले तो तेरी आइडेंटिटी हिलने लगेगी। 60 दिन कर ले तो लोग नोटिस करेंगे, 90 दिन कर ले तो तुझे रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए और एफर्ट धीरे धीरे देना पड़ता है। यही मिसमैच लोगों को तोड़ देता है। स्ट्रांग आदमी वही है जो बिना रिजल्ट देखे भी एफर्ट देना जारी रखता है, क्योंकि उसे पता है रिजल्ट देर से आता है लेकिन जरूर आता है। और अब आखिरी मिरर, तू जो कंटेंट कंज्यूम करता है ना, वही तू बन रहा है। अगर तू सिर्फ मोटिवेशन कंज्यूम कर रहा है तो तू मोटिवेटेड रहेगा, सक्सेसफुल नहीं। मोटिवेशन फ्यूल है, गाड़ी नहीं। गाड़ी डिसिप्लिन, फोकस, हैबिट्स और एक्शन से चलती है। इसलिए आज के बाद खुद से एक वादा कर, मैं सिर्फ सुनूंगा नहीं, मैं करूंगा। लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद कर। लोग वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे। तू अगर फेल होगा तब भी हंसेंगे, तू अगर सक्सीड होगा तब भी जलेंगे। तो बेहतर है जलने की वजह बने। और अब आखिरी पंचलाइन, जिसे याद रखियो, जिंदगी बदलने के लिए 100 नियम नहीं चाहिए, एक नियम काफी है, लेकिन उसे रोज निभाने की हिम्मत चाहिए। आज से 5 साल बाद 2 ही तरह के लोग होंगे। एक जो कहेंगे वक्त कहां चला गया, कुछ बदला ही नहीं, और दूसरे जो कहेंगे वक्त ने सब बदल दिया। फर्क सिर्फ एक चीज का होगा, एक्शन। अब फैसला तेरा है। ये वीडियो यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन तेरी असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। या तो तू इसको भी बाकी वीडियो की तरह बंद कर देगा, या आज से वही करेगा जो डराता है, जो मुश्किल है, जो सही है। क्योंकि याद रख, जो आज नहीं बदला वो कल पछताएगा, और जो आज बदला वही कल मिसाल बनेगा।